नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का संज्ञान चैनल में। दोस्तों, आप सभी को और आपके परिवार को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी ये एक ऐसी भाषा है दोस्तों जिसका हमारा बचपन से नाता है। भारतवर्ष में ये अधिकांश लोगों की मातृभाषा भी है। इस भाषा के बारे में जितना कहा जाए पढ़ा जाए उतना ही कम है। लेकिन दोस्तों, हम सब जानते हैं कि बढ़ते समय के साथ, आए दिन नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ हम लोग अपने जीवन में बदल रहे हैं और हिंदी का प्रयोग या कहें उचित प्रयोग दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। इसी कारण हिंदी भाषा के महत्व को बनाए रखने के लिए, अपनी जड़ों से जुड़े रहने के लिए हम लोग हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। दोस्तों, इस दिन भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदू भाषा को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा घोषित किया था। हिंदी दिवस हर साल हिंदी के महत्व पर जोर देने और हर पीढ़ी के बीच इसको बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों, चाहे समय कितना भी बदल चुका हो, लेकिन हम इस बात से नहीं मुकर सकते कि विश्व की प्राचीन और सरल भाषाओं की सूची में आज भी हिंदी को अग्रिम स्थान प्राप्त है। हिंदी भारत की मूल भाषा है और यह भाषा हमारी संस्कृति और संस्कारों की पहचान है। हिंदी भाषा हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान और गौरव प्रदान करती है। दोस्तों, आप ये जानकर गौरवान्वित होंगे कि विश्व की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी को दूसरा स्थान प्राप्त है और भारत देश में यह भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो चलिए हम भी जानते हैं आज हिंदी से जुड़े अद्भुत इतिहास को। हिंदी भाषा का जन्म लगभग 1000 वर्ष पहले हुआ था दोस्तों, और ऐसा माना जाता है कि जो हिंदी है उसका जन्म देव भाषा संस्कृत की कोख से हुआ था। अब आप देखिए, सबसे पहले आई संस्कृत, उसके बाद संस्कृत का थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप यानी कि पाली, फिर आई प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, फिर आती है अवहट और उसके बाद आती है हमारी प्यारी हिंदी। यह हिंदी भाषा का विकास क्रम है दोस्तों। और जो हिंदी है वो एक बहुत ही भावात्मक भाषा है जो लोगों के दिलों को आसानी से छू जाती है, और हिंदी भाषा देश की एकता का सूत्र है। तो चलिए दोस्तों, अब एक नज़र डालते हैं हिंदी के विकास पर। सबसे पहले हम जानेंगे प्राचीन या फिर प्रारंभिक हिंदी के बारे में। प्राचीन हिंदी से अभिप्राय हमारा अपभ्रंश या फिर अवहट, जिसके बाद ही हिंदी आई है। यह काल हिंदी भाषा का शिशु काल कहा जाता है दोस्तों। यह वह काल है जब अपभ्रंश और अवहट का प्रभाव हिंदी भाषा पर बचा हुआ था और हिंदी की बोलियों के निश्चित और स्पष्ट रूप विकसित नहीं हो पाए थे दोस्तों अभी तक। उसके बाद आया मध्यकालीन समय। मध्यकाल में हिंदी का जो रूप है वो बिल्कुल स्पष्ट हो गया और उसकी प्रमुख बोलियों का विकास भी होने लगा। अब इस दौरान भाषा के 3 मुख्य रूप उभरे, जिसमें पहली थी ब्रज भाषा, दूसरी अवधी और तीसरी खड़ी बोली। इसमें ब्रज भाषा और अवधी का अत्यधिक साहित्यिक विकास हुआ। आप इन नामों से भली भांति परिचित होंगे। सूरदास, नंददास, रसखान एवं मीराबाई, ये कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ब्रज भाषा के साहित्य विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया। खास करके सूरदास और मीराबाई जिस प्रकार से जिन कविताओं के द्वारा इन्होंने अपना प्रभु कृष्ण को प्रेम समर्पित किया, वह आज भी हमारे दिलों को छूता है। इसके अलावा कुछ नाम जिनसे आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे वो हैं कबीर के दोहे, जो आज भी हमें जीवन की सच्चाई के बारे में बताते हैं दोस्तों, और हमें बताते हैं कि जीवन को जीने का सही तरीका क्या है। इसके अलावा इस सूची में अन्य नाम भी हैं दोस्तों, जैसे नानक एवं दादू साहिब, जिन्होंने खड़ी बोली के मिश्रित रूप की मदद से साहित्य को बहुत ही अमूल्य योगदान दिया। एवं जब 18वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों का हिंदी को संरक्षण प्राप्त हुआ, तो इस कारण से हमारी भाषा हिंदी को विकास की एक नई दिशा मिली। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं आधुनिक कालीन हिंदी के बारे में। जब हिंदी का आगमन आधुनिक काल में हुआ दोस्तों, तो उस समय तक जो ब्रज भाषा एवं अवधी थी, जो भी हमने मध्यकालीन भाषाओं में पढ़ी, उनका बोल चाल तथा जो साहित्यिक क्षेत्र था उससे इन दोनों भाषा ने काफ़ी दूरी बना ली थी। और फिर आती है दोस्तों 19वीं सदी, जिसमें हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश सत्ता का विस्तार पूर्ण रूप से हो चुका था। अब इस दौरान क्या होता है कि जो ब्रज भाषा है और अवधी है
उन भाषाओं का जो प्रयोग है आम भाषा से दूर हो गया और धीरे धीरे अब हम लोग खारी बोली को प्रयोग करने लगे। और इसी कारण से दोस्तों 20वीं शताब्दी के अंत तक आते आते जो खड़ी बोली है वो गद्य और कविता दोनों की साहित्यिक भाषा बन गई थी। तो दोस्तों इस प्रकार से हुआ हिंदी भाषा का विकास, और आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और अगर ऐसा है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, इसे आगे सब्सक्राइब शेयर भी करें, और आपके क्या विचार है हिंदी भाषा को लेकर इसको आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पर डालें, हमें पढ़कर बहुत खुशी होगी। हमें आप ये भी बता सकते हैं दोस्तों कि हिंदी भाषा के जनक कौन थे, यह बात आपसे जानकर हमें बहुत खुशी होगी। तो चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे हम ऐसी अन्य वीडियो पर। जब तक के लिए आप खुश रहें, हंसते रहें और हिंदी भाषा के महत्व को अपने जीवन में बरकरार रखें, इससे धूमिल ना होने दें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने